जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। आई होप कि आप सबने फेस्टिव सीजन एंजॉय करा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एसआरएम जेईई को लेकर के, इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जेईई 2026 के लिए अपेयर कर रहे हो, देन मैं कहूंगा कि एज ए बैकअप आप इस एग्जामिनेशन को भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर बाय चांस अगर आपका जेईई में एडमिशन नहीं होता, इन केस, देन आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि आपको ईयर वेस्ट ना करना पड़े। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एसआरएम जेईई को लेकर के जो अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि जो इंस्टीट्यूट है एसआरएम, ये बेसिकली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि अब डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2002 के बाद ये 1985 में एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। लेटर ऑन जो ये इंस्टीट्यूट थी, ये एक एज ए यूनिवर्सिटी भी काम करने लगी एंड जो इसके फाउंडर थे डॉक्टर टीआर परविंदर, जो कि इसके चांसलर भी थे। एग्रीडेशन अगर हम देखें तो इसको नैक की भी, यूजीसी की सारी एग्रीडेशन मिल रखी है। इस वीडियो में हम तीन फैक्टर्स पे बात करेंगे, दैट इज कैंपसेस क्या क्या है, दूसरी एसआरएम जेईई एग्जाम को लेकर के हम बात करेंगे, रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन, जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स है आपको, वो सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। कैंपस से डिफरेंट कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैंपस को देखते हैं। अगर हम तो जो एसआरएम की कैंपसेस की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया है। तमिलनाडु के अंदर जो मेन कैंपस है नियर चेन्नई, ये पड़ता है। दूसरा जो है रामापुरम में, चेन्नई में। फिर आ गया वादापलानी चेन्नई के अंदर। दूसरा फिर एक है मोदी नगर दिल्ली एनसीआर के पास कैंपस है। एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी में भी, यानी अरुणाचल प्रदेश, दैट इज अमरावती। और एसआरएम यूनिवर्सिटी सिक्किम में भी है। तो ये सारी जो एसआरएम के डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो आपका जहां पे इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें कि एसआरएम जो जेईई की एग्जाम होगी, बेसिकली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी, ये 3 फेजेस में कराई जाएगी एग्जामिनेशन कंडक्ट। पहला जो फेज होगा उसका डेट है 23 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल 2026 में चलेगी फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन है 16 अप्रैल 2026 तक आप फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड फेज एग्जामिनेशन की चलेगी, दैट इज फ्रॉम, ये चलेगी 10/6/2026 से लेकर के 16/6/2026 तक, जिसका यहां पे डेडलाइन आप देख सकते हो कि आप जून 6 तक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन सबमिट कर सकते हो। और उसके अलावा जो थर्ड फेज है, दैट इज द लास्ट फेज, उसमें आप 30 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो, जिसका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी 4 और 5 जुलाई को 2026 में। तो अगर आपका एसआरएम जेईई में इंटरेस्ट है, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये इसकी डेडलाइंस है। उसके अलावा जो रैंकिंग इसकी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओवरऑल इंडिया की जो इसकी एग्रीडेशन देखें तो 21 आती है इसको यूनिवर्सिटी की, जिसमें टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में देखें, इनोवेशन में, प्राइवेट में 2 आता है, इंटरनेशनल रैंकिंग, सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता आईसीआर के बेसिस पे, देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से ये भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यानी कि एग्रीकल्चर साइंस में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या बीएससी में जो भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स अगर इंटरेस्टेड हो परस्यू करने में, देन आप इस इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हो। इसके अलावा मैंने जितनी भी कंपनीज थी, कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट कंपनी जो यहाँ पे जाती है, जैसे टेक्नो है ना, अमेजॉन, इन्फोसिस, कॉग्जिलैंड जैसी कंपनीज जाती हैं। उसके अलावा इंटरनेशनली कोलैबोरेशन भी है इसका 50+ यूनिवर्सिटीज से ग्लोबली, मतलब अक्रॉस वर्ल्ड इस इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन है डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स से। अगर आपका एसआरएम जेईई में इंटरेस्ट है, देन आपने फॉर्म फिलअप करना है। अगर लगता है कि आपको आप अपने स्टेट से बाहर जाकर के एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपको कोई स्टेट में, विद इन योर स्टेट अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, नो इश्यूज। बट अगर आपको एडमिशन लेने से पहले एक बनाना है प्रायोरिटी लिस्ट किसी भी कॉलेज का, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी प्रोग्राम में, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ जिसमें आप अपने जो भी आपका इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना इस चीज को, है ना, आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम को, क्योंकि जो फाइनेंशियल बजट है वो मैनेज किया जा सकता है ना। सेकेंड चीज हो गया आपका बजट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। जैसे बिहार के स्टूडेंट्स है, बंगाल के स्टूडेंट्स, ऐसे अदर स्टेट्स में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो फैक्टर होगा, अगर आपने एग्जाम अपियर किया है तो एक आपका रैंक। अगर आपका एग्जाम में अच्छा नहीं आता, इसको मैंने लास्ट क्यों रखा कि अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अगर आपका जेईई के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा, फिर आप क्यों किसी प्राइवेट बॉडी में जाओगे, क्यों वहां पे ज्यादा पैसे खर्च करोगे। ऑफ कोर्स आपको जेईई में अगर कॉलेज मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन आप वहां पे एडमिशन लो, वहां से डिग्री परस्यू करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, इस चीज को रिस्पेक्ट करना है। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस आ रही है रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है,
कॉलेजेस रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, देन यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर टीम। आप हमारी टीम को किसी भी मोड पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमें कॉल कर सकते हो 9907943650। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप हमें edutech1211@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी, जिस पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, then you are free to contact us, and if you are not comfortable under virtual mode, then आप हमें फिजिकली हमारे ऑफिस विजिट करके भी हमसे मिल सकते हो। टिल देन आपने ध्यान रखना है, अगर आपको कॉलेज रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, क्योंकि आपने कहीं पे भी एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है। जहां पे भी एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसी से कन्विंस्ड होकर के एडमिशन नहीं लेना, मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना। आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप वहां से मैक्सिमम आउटकम जनरेट कर सकते हो, देन ओनली आपने वहां पे एडमिशन लेना है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप हमारी टीम से डिस्कस करो। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होती है। कई बार आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, लेकिन आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं होता, आप कंप्लीट ट्यूशन फी के बेसिस पे लेते हो एडमिशन, वहां पे उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे जो ट्यूशन फी उसमें डिडक्शन मिलता है अप टू 50% इजीली स्कॉलरशिप के बेसिस पे। तो एक बार हमारी टीम से डिस्कस करो, कांटेक्ट करो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो। तब तक आपने ध्यान रखना है, फेक लोगों को पेमेंट नहीं करना है, हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पेमेंट करना है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।